हेलो बच्चों, वेलकम बैक नितिन की पाठशाला में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम कवर अप कर रहे थे टॉपिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स, जिसमें पहले मैंने वीडियो बनाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की KUK के। देयर आफ्टर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन से लेके स्टेबिलिटी तक का सारे कंसेप्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सब कुछ, राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर सीरीज़ में थर्ड वीडियो है ओवरऑल ये। नाउ in this video we'll be discussing about the chemical properties। और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, arene diazonium salts, they are highly reactive compounds, right, and the reason for high reactivity is due to गुड लिविंग एबिलिटी, राइट। डाइएज़ो ग्रुप है जो नाइट्रोजन गैस है, उसकी लिविंग कैपेबिलिटी। सो ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इन विच डाइएज़ो ग्रुप दैट इज रिप्लेस बाय मोनोवैलेंट एटम, कोई भी मोनोवैलेंट एटम X वगैरह है उसके द्वारा रिप्लेस किया गया है। एंड सेकेंड वन इन विच नाइट्रोजन एटम्स आर रिटेन्ड, यानी कि कपलिंग रिएक्शन, ये आपने देख ही लिया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो वन बाय वन जल्दी से शुरू करते हैं। पहला, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज द इन विच डाइएज़ो ग्रुप इज रिप्लेस बाय सम ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स। एग्जांपल्स के लिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, जिसको कहा जाता है डीएमिनेशन। तो हम क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप से पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट के बाद आप ट्रीट कर देंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस आपकी रिमूव हो गई और हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल टू रिमूव द NH2 ग्रुप फ्रॉम द एनिलीन, राइट। तो आपके पास एनिलीन है एग्जांपल के लिए, पहले आप डायज़ोनियम सॉल्ट बनाए, फिर उसके बाद आप डीएमिनेशन कर देंगे उसकी, तो क्या होएगा, बेंजीन मिल जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी मे कन्वर्ट द एनिलीन इनटू बेंजीन, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स एंड दिस प्रोसेस इन विच diazotization भी is followed by reduction of diazonium salt by any hydrogen, that is called as a deamination. So deamination is a two-step procedure. First step is the diazotization in which NH2 group has been converted into diazonium salt, and second group is the reduction of diazonium salt to the hydrogen, right। तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैकेनिज्म आपका ये रहेगा। देखिए, आपने कॉपर ऐड किया था, कॉपर इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट, मेटल है आपकी। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपको एक अराइल रेडिकल मिलेगा पहला, दैट इज़ द इनिशिएशन स्टेप, रेडी है। प्रोपेगेशन के लिए अराइल रेडिकल विल बी अटैकिंग ऑन द फॉस्फोरिक एसिड, अटैक करवा दीजिए, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। बट दिस रेडिकल दैट विल अगेन अटैक ऑन द डायज़ोनियम सोल्ट। जैसे ही डायज़ोनियम सोल्ट आपका बनेगा, ये रिएक्टेंट था, तो ये आपका रेडिकल फिर से अटैक करेगा डायज़ोनियम सोल्ट पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से रेडिकल जनरेट हो गया, राइट। सो ARH बना था, लेकिन फिर से AR डॉट, दैट इज़ वाई इट इज़ द प्रोपेगेशन स्टेप। और साथ ही में यहाँ रिमूवल किसका हो रहा है, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे पॉसिबल है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, राइट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ क्या बना था आपका, फ्री रेडिकल। नाउ दिस इज बिहेविंग एज अ टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ पे अब कोई और नाइट्रोजन है यहाँ पे, और ये रेडिकल आपका यूज होएगा वापस से ARH बनाने में, राइट। सो दैट इज द टर्मिनेशन स्टेप फॉर दिस रिएक्शन। नाउ व्हाट आर द सिंथेटिक एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सिंथेटिक एप्लीकेशन जिन जिन पार्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। पहले जैसे मेटाब्रोमोटोलुईन है, ये यदि हमें बनाना है, स्ट्रक्चर देखिए इसकी क्या है, मेटाब्रोमोटोलुईन, यानी ब्रोमीन का है, मेटा पोजीशन पे है, ओके। ये हमें सिंथेसाइज करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल सा देखिए, आपके पास पैराटोलुईडीन है, यहाँ CH3 तो है, CH3 यहाँ भी है, बट आपको यहाँ पे पैरा पोजीशन पे वो चाहिए ब्रोमीन। बट प्रॉब्लम क्या है, यदि आप इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे इसकी, तो NH2 एज इट इज़ रहेगा, ब्रोमिनेशन तो हो जाएगी यहाँ पे,
राइट, ब्रोमीन लग जाएगा बट NH2 रहेगा। तो प्रोसीजर क्या है, पहले NH2 को आप प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अमीनो चैप्टर में देखा होगा NH2 इज़ हाईली रिएक्टिव, राइट, ये एक्टिवेट कर देता है रिंग को। सो पॉली सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, बट यदि हम NH2 को NHCOCH3 में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो घट जाती है, जिसकी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो ये आपने ब्रोमीन लगा दिया, ओके। देर आफ्टर आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो यहाँ NH2 आ गया, ओके। अब इस NH2 को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल ये दिस वन। एंड हाउ वी विल बी रिमूविंग, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द डीएमिनेशन, राइट। NH2 है, पहले डाइएजोटाइजेशन किया, मैकेनिज्म में आपने देखा था सिंथेसिस में, N2Cl बन गया। देर आफ्टर द डीएमिनेशन स्टेप वाज फॉलो, राइट। तो रिडक्शन कर दी तो ये आपके पास ये है, राइट। सिमिलरली इफ सपोज कीजिए आपको कहा जाए 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है। नाउ दिस इज द 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, बट प्रॉब्लम क्या है कि ब्रोमीन 3 ब्रोमीन लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने बनाना है एनिलीन से बनाना होगा। अब 3 सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए कोई एक्टिवेशन या प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे। NH2 ग्रुप के ऑर्थो में और पैरा में ये आपके लग गए ब्रोमीन, राइट, 3 ब्रोमीन लग गए। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, केवल NH2 ग्रुप को, इसको हमें रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए पहले डाइएजोटाइजेशन फिर डीएमिनेशन कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूल रेडी है, राइट। उसके बाद देखते हैं 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन, ये देखिए 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन है। तो यहाँ पे क्या है, NH3 ग्रुप NH2 यहाँ लगा हुआ है यदि, तो NH2 और CH3, तो आप लेंगे पैराटोल्विडीन, ठीक है। अब इसमें पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना इस NH2 को डीएक्टिवेट किए आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन कीजिए, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड होगी। अब हमें क्या चाहिए, दिस वन, NH2 को रिमूव कर दीजिए, डीएमिनेशन प्रोसेस है। तो वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड वन, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यानी कि आप एनिलीन से फिनोल बना सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ फिनोल। एंड फॉर दैट व्हाट विल बी परसुइंग, विल बी रिएक्टिंग द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद वार्म वाटर, वार्म वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवा देंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, और आपके पास फिनोल रिंग मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म आपका सिंपल है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज द स्लो स्टेप, राइट। यहाँ से एक कैटायन बन गया, अटैक दिखा दीजिए वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और फिनोल आपका रेडी है। अब ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशन, जैसे सपोज कीजिए आपको बनाना है मेटा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा नाइट्रो फिनोल। सो NO2 है और OH है, राइट। आपको पता होगा OH ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रेशन करके तो आप कर नहीं सकते इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि हमने मेटा नाइट्रो एनिलीन लिया, ठीक है। NH2 ग्रुप को हमें जस्ट OH से सब्स्टिट्यूट करना है, एंड फॉर दैट पहले डाइएजोटाइजेशन कीजिए, डाइएजोटाइज हो गया, सोल्ट बन गया, फिर उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 के साथ उसको हीटअप कर दीजिए, तो आपका OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट रेडी है। देयर आफ्टर थर्ड रिएक्शन इज द रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन्स। हैलोजन से रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग रिएक्शंस है। आपको ये शायद नाम याद आ रहा हो यदि आपने वीडियो देखी है ध्यान से, तो सैंडमेड रिएक्शन का नाम बाय नेम आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम सोल्ट है, ये रिएजेंट क्या रहेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr एंड क्यूप्रस हैलाइड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब आप हीटअप करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और ब्रोमीन आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी यहाँ से, ब्रोमीन यहाँ सब्स्टिट्यूट। सो ArBr, HCl यूज कर रहे हैं तो ArCl, राइट। सो दैट इज द मेथड, दैट इज द सैंडमेड रिएक्शन, राइट। एग्जाम्पल के लिए डाइजोनियम सोल्ट यदि आप लेंगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। मैकेनिज्म रहेगा क्यूप्रस क्लोराइड HCl है, तो ये बन गया आपका एनाइन। नाउ दिस एनाइन विल अटैक ऑन द डाइजोनियम क्लोराइड, अटैक दिखा दीजिए,
उसके बाद फ्री रेडिकल के थ्रू यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा फिनाइल रिंग, और एक बार ये रेडी है फिर ये अटैक दिखा दीजिए CuCl2 पे अगेन से, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन गया, राइट। ओके, सैंडबैग रिएक्शन याद रहेगा, रिएजेंट क्या यूज हुए थे, क्यूप्रस हाइड्रोहाइड्स। गैटामैन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, आपको क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेना, HBr तो रहेगा या HX, बट आपको लेना केवल कॉपर मेटल, राइट। तो इन दिस रिएक्शन सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट, हाउएवर यील्ड इज लोअर, इसके कंपैरिजन में सैंडबैग में यील्ड अच्छी थी बट यहाँ पे कम है, बट एज पर नीड ये भी रिएक्शन यूज़ की जाती है कई जगह, राइट। तो एप्लीकेशन सपोज कीजिए आपको बनाना है 1 2 3 ट्राइबेंजीन, तो ये बनाने के लिए हम आपको बनाना है लेट्स सपोज पैरा नाइट्रोएनिलीन से। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखिए क्या है, आपको एक तो यहाँ ब्रोमीन लगी होनी चाहिए, यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे, और इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, और इस NH2 की जगह भी ब्रोमीन चाहिए हमें, राइट। तो अब कैसे पॉसिबल है, पहले आप स्टेप फॉलो करेंगे ब्रोमिनेशन का, क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड है, सो दोनों ओथों पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। देर आफ्टर डाइएजोटाइजेशन कीजिए, NH2 ग्रुप की जगह आपके क्या आ जाएगा, दिस वन। फिर सैंड में रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रोमीन में, क्योंकि आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड दिया। अब ये एक बार आपका बन गया मॉलिक्यूल, उसके बाद जस्ट आपने रिडक्शन करनी है पहले तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, फिर डाइएजोटाइजेशन कर दीजिए, N2Cl बन गया, फिर डीएमिनेशन प्रोसेस कर दीजिए, ये किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन से, राइट। सो दैट इज द मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, और ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा होगा, जैसे ये पूछ लिया मान लो, तो आपको ये सारी मैकेनिज्म करके दिखाना होगा रिएक्शन, ठीक है, इजी है। सिमिलरली रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन का देख लिया, लेकिन यदि आयोडीन से करना है, फॉर दैट विल बी यूजिंग द पोटेशियम आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट, राइट। तो आपके पास डाइजोनियम सोल्ट है Ki और ARI आपका बन गया। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको ये बनाना है, राइट, किससे बनाना है, पैरा नाइट्रोएनिलीन से, तो NO2 तो एज इट इज़ है प्रोडक्ट में, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, बट यहाँ NH2 की जगह हमें चाहिए आयोडीन, और उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले आप डाइजोटाइजेशन करें, उसके बाद I2 के साथ रिएक्शन कर दीजिए। सिमिलरली रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट करनी है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, बाल्स-कीमैन रिएक्शन है, जिसके लिए HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो डाइजोनियम क्लोराइड को पहले फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, उसके बाद जस्ट आपने थोड़ा सा वार्म अप करना है तो आपका ARF हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। मैकेनिज्म इज सिंपल, स्लो मैकेनिज्म, पहला स्टेप रिमूवल ऑफ दिस मॉलिक्यूल, AR पॉजिटिव बन गया, देयर आफ्टर अटैक ऑफ फ्लोराइड आयन ऑन दिस मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज द सिंथेटिक एप्लीकेशन, सपोज कीजिए यू हैव टू प्रिपेयर द फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम द एनिलीन, तो सिंपल है, NH2 की जगह फ्लोरीन चाहिए आपको, तो पहले डाइजोटाइजेशन किया, HBF4 से ट्रीट किया, सोल्ट बन गया फ्लोरोबोरेट, फिर उसको वार्म अप कर दिया, आपका प्रोडक्ट तैयार है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब तक हमने 3 सब्सटीट्यूशन देखी है, पहले S से, फिनोल में OH से और X से, राइट। उसके बाद आपके पास आती है साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप से भी सब्सटीट्यूशन की जा सकती है, and for that we'll be using the sodium carbonate Na2CO3 in presence of cuprous cyanide or KCl in presence of copper। तो ये आप देख सकते हैं क्वाइट सिमिलर है जो सैंडबैग रिएक्शन है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड सैंडबैग रिएक्शन, बस क्लोराइन या हेलोजन की जगह आपका साइनाइड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। नाउ ये देखते हैं, सपोज कीजिए आपको ये कहा जाए कि सिंथेसाइज करे, ओके, सपोज कीजिए आपको ये कहा जाए पैराटोल्विक एसिड बनाना है फ्रॉम द टोल्वीन, ठीक है। आपको पता होगा साइनाइड्स आर द यूजफुल मेथड फॉर कन्वर्टिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो बेसिकली यहाँ से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो इसकी बजाय आप कॉमन सी बात समझिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्राइल। तो पहले ये बनाना होगा, उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दीजिए, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। अब ये बनाने के लिए देखिए पैरा पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप है, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले आप नाइट्रेशन करें, इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गया, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बन गया। NO2 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ NH2 पे, फिर डाइएजोटाइजेशन करते हुए डाइजोनियम सोल्ट, और फिर आपने मॉडिफाइड सैंड में रिएक्शन लगा देनी है और साइनाइड आपका रेडी है। ठीक है, तो दैट इज द मेथड। नाउ फिफ्थ, दैट इज द रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। यदि N2 की जगह आपको NO2 ग्रुप लाना है तो उसके लिए क्या मेथड है, फॉर दैट विल बी ट्रीटिंग दिस मॉलिक्यूल विद सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर है, कॉपर टर्निंग्स है, NaNO2 ऐड कर दीजिए तो NO2 आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इजी है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय आर्सेनिक एसिड यानी ASO3H2, फॉर दैट विल बी यूजिंग द सोडियम आर्सेनाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। हालांकि ये इतना यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय अराइल ग्रुप। कोई फिनाइल ग्रुप भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका बाईफिनाइल सिस्टम बन गया है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, दोनों का अटैच्ड है। वो कैसे, उस रिएक्शन को कहा जाएगा गोमबर्ग बैकमैन रिएक्शन, राइट। और उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, डाइजोनियम सोल्ट है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ NOH, रिएक्शन कर दीजिए, आपके पास ये बन जाएगा, राइट। मैकेनिज्म आपका ये रहेगा, डाइजोनियम सोल्ट OH से अटैक हुआ, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। नाउ बेंजीन विल बी अटैकिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो दिस वाज द रिएक्शन इन विच द N2 ग्रुप इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड विद द मोनो मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम, राइट। तो हमने कौन कौन सी देखे, हाइड्रोजन, OH, फिर उसके बाद हमने देखा था हेलोजन्स, साइनो ग्रुप के साथ, NO2 ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूशन, राइट। So all of these are used to synthesize the several classes of organic compound, right? So काफ़ी यूजफुल रिएक्शन है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पार्ट आपका है जिसमें नाइट्रोजन इज रिटेन्ड। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला, रिडक्शन टू एराइल हाइड्राजाइन, यानी कि एराइल हाइड्राजीन आप बना सकते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस। डाइजोनियम सोल्ट है, रिडक्शन कर दीजिए तो हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं NN बॉन्ड एज इट इज है, एज इट इज रिटेन्ड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस हेयर वन, राइट। मैकेनिज्म क्या रहेगा आपके पास, दिस सोडियम सल्फाइड SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसको अटैक दिखा दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास कंजुगेशन एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, एंड फॉर दैट दैट इज द शिफ्ट इन द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और डाई में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो इस ये है क्या एक्चुअल में रिएक्शन, डाइजोनियम सोल्ट reacts with highly reactive aromatic compounds such as a phenol and amines to form the colored azo compound, and this reaction is known as a coupling reaction, which is extensively used in the azo dye industries, right. In the case of phenols, the reaction occurs in basic medium, pH होती है 9 to 10, while in the case of amines the reaction occurs in acidic medium, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही नोट कर लीजिए। अब आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, फिनोल आ गया, राइट। तो यहाँ से HCl को निकाल दो बस पैरा पोजीशन से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल एंड अगेन डबल, सो कंजुगेशन एक्सटेंड हो चुकी है। सो दैट इज द रीज़न ये ऑरेंज कलर की डाई बन गई आपकी। सिमिलरली यदि आप एनिलीन लेंगे तो उसमें रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहले तो NH2 अटैक करेगा, HCl निकाल दीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं 3 नाइट्रोजन आ गए। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी और NH2 ग्रुप यहाँ से डेविएट होके ये पूरा मॉलिक्यूल रिवॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा और ये पैरा पोजीशन आपकी कहाँ कंडेंस सब्सटीट्यूट हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ, आप देख सकते हैं दिस वे।
so that is the yellow dye, orange dye, yellow dye, right? So these are the methods. अब सपोज कीजिए आपके पास पैरा अमीनो फिनोल है, राइट? तो ये फिनोल कपलिंग नहीं दे सकता, तो कपलिंग रिएक्शन अब कहाँ होगी? ऑर्थो पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो एट द बेसिक मीडियम। सिमिलरली यदि आप एसिडिक मीडियम रखेंगे तो एसिडिक मीडियम में आपके पास OH की बजाय कौन रिएक्ट करेगा? NH2 ग्रुप। सो दैट्स वाई NH2 के ऑर्थो में आपकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, राइट? सो दैट इज द ब्यूटिफुल magic that we can control the reaction where it is happening, right? तो आपने बेसिक मीडियम में यदि आपको करवाना है, तो जब आपको पता है कि बेसिक मीडियम में फिनोल रिएक्ट करता है, तो फिनोल के ऑर्थो में रिएक्शन हो गई। एसिडिक मीडियम लिया तो फिनोल की बजाय अमीनो ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो अमीनो के ऑर्थो में रिएक्शन हो गई, राइट? सो दीज आर द कपलिंग रिएक्शंस, राइट? मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन बिटवीन दीज is an example of electrophilic substitution reaction in which diazonium ion acts as a electrophile while phenol and amines they will be acting as a nucleophile। ये एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखिए ये फिनोक्साइड आयन है, तो अटैक कौन कर रहा है? दिस मॉलिक्यूल, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। नाउ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट? एंड दैट इज द कपलिंग प्रोडक्ट, राइट? तो इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच? हालांकि आपको पता लग ही गया होगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू कंट्रोल द पीएच। यह आपकी रिएक्शन है, देखिए बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में पहले आपके पास ये बनेगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये जो कि कपलिंग रिएक्शन नहीं देता, ठीक है? फिर द फर्दर आपका ये जो कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा, तो केवल ये मॉलिक्यूल कपलिंग रिएक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कब पॉसिबल है? जब हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम से कम रखेंगे। और OH नेगेटिव कम होने का मतलब क्या है? pH शुड बी लेस, राइट? बेसिक होना चाहिए तभी तो OH आएगा, बट इट शुड बी लेस। सो दैट इज द रीजन द pH अराउंड 9 to 10 इज ऑप्टिमम फॉर दिस रिएक्शन, राइट? सो दैट इज द रोल ऑफ pH। सिमिलरली अमीज के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है? ये आपके पास अमीनो ग्रुप है, लेट्स सपोज, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और रिएक्शन दिखा दीजिए। ये आपका टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन है, ठीक है? टर्शरी अमीन के साथ प्रोडक्ट बन रहा है। हाउएवर विद प्राइमरी अमीन NH2 ग्रुप अटैक करेगा, राइट? वो मैं मैकेनिज्म में पहले बता भी चुका था। एक बार आपका ये मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद डाईएजो अमीनो एजो रीअरेंजमेंट विल बी देयर। कैसे मैकेनिज्म क्या है रीअरेंजमेंट का? ये आप देख सकते हैं, एसिडिक मीडियम तो है ही, ठीक है? पहले NH2+ आया, उसके बाद ग्रुप ने लेफ्ट किया और फिर पैरा पोजीशन से वापस अटैक हुआ, ठीक है? सो दैट इज द रीजन फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है? रोल ऑफ pH क्या है इन दिस सिनेरियो? इफ़ द pH इज़ वेरी हाई, pH नॉर्मल ऑप्टिमम कितनी है इसकी? आपका 4 to 5 के अराउंड लगा लीजिए। और यदि pH काफ़ी हाई है तो जो ये NH2 ग्रुप है, कहाँ गया आपका ये दिस NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन, दैट विल बी प्रोटोनेटेड टू द एनिलीनियम आयन विच डू नॉट कपल, राइट? सो दैट इज द रीज़न इट शुड बी वीकली एसिडिक इन नेचर। जो pH है वीकली एसिडिक होना चाहिए, राइट? सो दैट वाज द दैट इज अप फॉर द डाइजोनियम सोल्ट्स, दैट वाज द चैप्टर। तो आपके पास ये आखिरी इस चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 एंड दिस इज़ द पार्ट 2। तो बच्चों कोई भी क्वेरी है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ें हैं और पढ़ते रहे, सेहतमंद रहें, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपकी IR की है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो हम नेक्स्ट IR की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।